अहमद, क्या आपकी अली से मुलाकात हुई है? वो काफी दिनों से नजर ही नहीं आ रहे। जी जैद भाई, मैंने भी उन्हें नहीं देखा। चले कोई बात नहीं, बस अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल। जैद भाई, वो देखें, वो तो अली लग रहे हैं। लेकिन ये बच्चों को तंग क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा तो नहीं करते। चले इन्हीं से पूछते हैं। जी चलें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अली, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप कहाँ गायब रहते हैं? नजर भी नहीं आते। क्या बात है? आपको इससे क्या? ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊं। अली, आप ये किस तरह बात कर रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपकी इस बात से अहमद भाई का दिल दुखा है और किसी भी मुसलमान का दिल दुखाना हराम है। हदीसे पाक में भी फरमाया गया है। तर्जमा: मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है, मैंने नए और ज्यादा मजेदार दोस्त बना लिए हैं। अली, हम आपके सच्चे दोस्त हैं और हमें आपकी फिक्र है। हाँ अली, हमें लगता है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमें नेकी और अच्छे कामों की तरफ ले जाएं, ना कि बुरे रास्ते पर। कुरान पाक में भी फरमाया गया है। तर्जमा: इस दिन सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय नेक लोगों के। अली, अगर आप चाहते हो कि हम दोस्त रहें तो हमें अच्छा बच्चा बनना होगा। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत दोस्तों को चुना और आपको छोड़ दिया। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि असल दोस्त कौन होते हैं। कोई बात नहीं अली भाई, हमने आपको माफ कर दिया। और वैसे भी कुरान पाक में भी फरमाया गया है। तर्जमा: और वो जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। हाँ, आओ हम फिर से साथ पढ़ें, खेलें और नेकी के रास्ते पर चलें। सच्चा दोस्त वो होता है